अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल जादू की नगरी अमलियात में आपका इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, जो आज का अमल है बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा अमल है कि यूँ मान के चलो कि अभी तक के आप अमल के शौकीन हो, लेकिन आज तक के आपके हाथ में कुछ नहीं लगा। मैं जानता हूँ आपके हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि आपके पास जब तक उस्ताद नहीं होगा आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। ना आप मोहब्बत का अमल कर सकते, ना अदावत का कर सकते, ना ही तो किसी दुश्मन को ख़ात्मा कर सकते हो। कुछ भी नहीं कर सकते। हाज़िरी तो बहुत दूर की बात है। तो आज आपको ऐसा लगेगा, महसूस होगा कि आप एक आमिल का पहली सीढ़ी चढ़ चुके। इंशाल्लाह ये आप पूरी वीडियो देख लेना, आप आमिल की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हो इस अमल के बाद। ठीक है। तो दोस्तों, मैं अमल आपको बताता हूँ। आज का जो अमल है, जो लोगों के ऊपर असरात होते हैं, असरात मान लो किसी के ऊपर कोई जिन का साया है, परी का है, या ये चीज़ें तो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। जो एकदम हसीन खूबसूरत लड़की होती है ना, और या फिर कोई लड़का होता है जो एकदम हसीन खूबसूरत है, तो लड़के के ऊपर परी के असरात हो सकते हैं। लेकिन कब? जब वो बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हो। और लड़कियाँ, अगर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत है तो उनके ऊपर जिन का असर हो सकता है। बाकी जहाँ तक देखा जाए ना, ये जो इंसान होते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो कम खूबसूरत होते हैं तो इनके ऊपर ज़्यादातर अक्सर जो अटकती भटकती आत्माएं होती है ना, उन्हीं के असरात होते हैं। जैसे कोई आपके एरिए में इंतकाल हो गया, मर गया, हराम मौत से मर गया, तो ये लोग भटकते फिरते, और वो लोग उस जगह पे जाने की वजह से, या फिर उनकी जगह पे जाने की वजह से, या पेशाब कर देने की वजह से, या फिर उनका गुज़र का वापर होता है और आप उनके रास्ते में खड़े हो जाने की वजह से ये आपके ऊपर असर डाल देते हैं, यानी आपके शरीर में दाखिल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम पहले नवे आमिल है। हमको अगर पता है कि हमारे घर के अंदर कोई, आपको बाहर का केस पूछ नहीं लेना है। ठीक है। आप ही के घर के अंदर कोई मरीज़ हो, आपको ऐसा लगता हो कि इसके ऊपर असरात है, तो अब असरात जानने का वो तो मैंने आपको वीडियो डाल ही दिया है, फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मान लो वो ज़्यादातर बीमार रहना, मगरिब का टाइम हो, उसका सर में दर्द होना, कमज़ोरी लगना, कलेजे जो कलेजा होता है ना, छाती में दर्द होना, सांस लेने में घबराहट होना, और कलेजा दर्द करना, ये सब असरात के निशानियाँ होते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो वीडियो भी डाल दूँगा। मैं डाल तो दिया हूँ, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह डाल दूँगा। चलो ठीक है, क्योंकि आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ ना, तो वो भी डाल दूँगा। अगर ऐसे असरात किसी आपके घर के अंदर महसूस होते तो आपको फ़ौरन करना क्या है, आपको 2 इशार खींचने के, 2 इशार बनाने। ठीक है। चारों कुल और आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद में आप किसी चौक का इस्तेमाल करो, उंगली का नहीं। ठीक है। उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, चौक का इस्तेमाल करना है। चौक, वो चौक से पहले दम कर लो, फिर जो मरीज़ है उसका इशार लगा लो। फिर जो आप सामने बैठोगे तो आप खुद का भी इशार लगाओ, दायरे वाला इशार लगाओ, जिस्मानी इशार मत लगाना, या फिर आप जिस्मानी इशार भी लगा सकते हो। ठीक है। और ये दोनों काम करने के बाद में आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको एक नक्श में आगे बताऊंगा, वो नक्श आपको बना लेना है केसर से। बनाने के बाद में सामने वाले के हाथ में वो नक्श दे देना है, और उसे कहना है कि अपनी मुट्ठी बंद कर लो। वो जैसे ही मुट्ठी बंद करेगा, कुछ ही मिनट के अंदर उसके ऊपर जो भी असरात होंगे वो उसके सिर के ऊपर हाजिर हो जाएंगे, और वो सामने वाला बात करने लग जाएगा, आवाज़ बदल देगा और अपनी दूसरे की आवाज़ में बात करेगा। ठीक है। आपको डरना नहीं है। और जो नक्श आपको बनाना है वो ये है, ये देखो, ये नक्श आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। हाँ, तो यही नक्श आपको बना के मरीज़ के हाथ में दे देना है ना। फिर उसके बाद में कुछ देर के बाद में अगर असरात हाजिर होते, आपसे बातचीत करते, वो आपको बातचीत करना है कि इसको किस हिसाब से आपने इसके अंदर क्यों दाखिल हुए, क्या वजह, इन्होंने आपको क्या तकलीफ़ दी, और ये पूछ लेने के बाद में आप जाने का क्या लोगे। डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। देखो, मैं आपको यूट्यूब के ऊपर पहला ऐसा अमील मिलेगा जो मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। आपको बिल्कुल डरना नहीं है।
उसको पूछने का कि आपको जाने के लिए क्या चाहिए, आप क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो, तकलीफ़ दे रहे हो। अगर वो बोलती है या फिर बोलता है कि हाँ मुझे कलेजे चाहिए या फिर गोश्त चाहिए, बकरे का खून चाहिए, जो भी मांगता है, अगर आपकी ताकत के हिसाब में हो तो उसको बोलो कि ठीक है आपको हम वो चीज़ दे देंगे। अगर आपकी ताकत हो तो, और अगर ना हो तो आपको करना ये है कि फिर आपसे उलझना नहीं है। आप उलझ सकते हो लेकिन फिर उसे जला देना है आपको। वो जलेंगी कैसे वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उसको आप जला देंगे ना तो उसका जो ख़ानदान है, अगर मान लो वो किसी शैतानी घराने से हुआ या जिन्नात के घराने से हुआ ना, तो फिर उसकी पूरी फ़ौज आएंगी ना, पूरे आपके जितना भी आपका परिवार है सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर देंगी और अपना बदला निकालने के लिए तुम्हारा जीना आराम कर देंगी, तुमको बर्बाद कर देंगी। तो इसलिए जलाना नहीं है आपको सिर्फ बात करनी है। अगर वो सामने वाली बात करने के बाद में बोलती है कि हाँ ठीक है मुझे ये दे दो, मेरा जो है खाने पीने का वो दे दो तो मैं चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, तो ठीक है उसको दे देना है। और उसके बाद में उससे वादा लेना है कि आप दोबारा कभी इसके पास लौट कर नहीं आओगे, ठीक है। ये करने के बाद में आपको थोड़ी देर के बाद वो चली जाएंगी कनात। और उसके बाद अगर वो नहीं जाती है या फिर हिसार तोड़ने की कोशिश करती है, अब ये ख़ास मेन बात सुनो, ठीक है। अगर सामने वाला या सामने वाले जो भी असरात है, जिन है, शैतान है, भूत है, अगर वो हिसार तोड़ने की कोशिश करे, तोड़ते हैं, हाँ ये गलत फहमी में मत रहना कि वो बाहर नहीं आएगा। जो ख़तरनाक होते हैं ना वो तोड़ देते हिसार और सामने वाले के ऊपर हमला कर देते। तो जैसे ही तोड़ने की कोशिश करें आपको फ़ौरन ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ये आयत पढ़नी शुरू कर देनी है। और हर 3 मरतबा पढ़ने के बाद उसके ऊपर दम करना है, ठीक है। आपको जैसे ही, ख़ास तौर से हिंदू भाइयों के लिए मैं धीरे धीरे पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि मुस्लिम भाइयों को तो सबको पता है, ठीक है। तो ख़ास हिंदू भाइयों आप गौर से सुनो, ठीक है। मैं धीरे धीरे पढ़ के आपको बताता हूँ। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तुम मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ डबल निकलेगा, ज़ालिमीन, मिनज़ ज़ालिमीन, ठीक है। इस तरीके से आपको ये आयत याद कर लेनी है। ये सबसे बड़ा हथियार है, उसके बिना आप असरात को सामने हाजिर करने के लिए बैठने की कोशिश भी मत करना, वरना आपका क्या हशर होगा, फिर वो बहुत मुसीबत वाली बात हो जाएंगी। दूसरी बात, और अगर आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरा आपको फुल सपोर्ट रहेगा। आप जब भी ऐसा कभी आपके साथ में मसला हाजिर हो जाए आपके घर के अंदर, बाहर वालों का काम करने की बात नहीं बोल रहा हूँ, घर के अंदर, और आपकी हिम्मत बढ़ानी है तो इंशाल्लाह आप मुझे कनेक्ट कर लेना, मुझे आप मैसेज कर देना व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा और वो टाइम के अंदर, मैं जो टाइम बताऊँ फिर वो टाइम के अंदर आपको उस असरात के सामने हाजिर करने बैठना है। तो इससे ये होगा कि अगर वो आपके ऊपर भारी पड़ता है तो मैं उसको इधर से ही सामने वाले को बोतल के अंदर कैद कर लूँगा ताकि वो आपके ऊपर हमला ना कर सके, है ना। तो दोस्तों ये था आज का अमल। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो नए लोग हैं जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, है ना। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।